उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ उन्नाव में भी रबी की फसल की बुआई शुरू हो गई है। इस रबी की फसल में सबसे प्रमुख जो फसल होती है वो आलू की फसल है, वह गेहूं की फसल है। यानी कि बुआई के दौरान किसान को डीएपी खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और ये खाद किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। खाद बिक्री को लेकर समितियों पे क्या हाल हैं, प्रशासन के क्या दावे हैं और किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए न्यूज़ स्टेट की टीम उन्नाव के अलग अलग हिस्सों से आपको एक रिपोर्ट दिखाएगी। ऐसी ही एक समिति है उन्नाव शहर में, जिस पे हम पहुंच चुके हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाएंगे। जो किसान हैं यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में इकट्ठा हुए हैं और ये किसान कोई सुबह 4 बजे का आया हुआ है, कोई सुबह का 3 बजे का आया हुआ है और कई किसान ऐसे हैं जो 2 से 3 दिनों से खाद ना मिलने से वापस लौट रहे हैं। लेकिन जो अफसर हैं उनका कहना है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं कि किसान खाद को लेकर कितना परेशान है और किस तरीके से खाद की किल्लत उन्नाव में भी देखी जा रही है। जो सामने समिति का दरवाज़ा है यानी कि जो चैनल है वो बंद है। बताया जाता है कि व्यवस्था यहाँ बनाई गई कि आधार कार्ड जमा होते हैं, उसके बाद किसानों को खाद वितरित की जाती है। तो आखिर जो खाद है वो कितनी बड़ी समस्या है, लोगों को कैसे खाद मिल पा रही है, हम उन्हीं की जुबानी समझेंगे और समझेंगे आखिर दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं और कैसे उनको खाद उपलब्ध हो पा रही है। क्या नाम है चाचा? दिनेश। दिनेश जी, कब से लाइन में लगे हैं आप? हम आगे थे 8 बजे से। आप कब से लाइन में लगे? 10 बजे से। आज पहले दिन आए हैं? नहीं, हम कल आए थे। कल भी आए थे? हाँ। कल नहीं मिल पाए थे? कल नहीं मिल पाया, आधार कार्ड जमा हो गया था हमारा। अच्छा। हाँ। आज फिर आना पड़ा। हाँ। इसमें सबसे अहम फसल कौन सी है? अब हमारी गेहूँ की बुआई है, गेहूँ आलू। तो खाद मिल पा रही है? अब उम्मीद तो है हमें। क्या नाम है चाचा? राम खिलावन। कब से लाइन में लगे हैं? 8 बजे से सुबह से। इसके पहले कभी लौट चुके हैं? अरे कल भी लौट गए, परसों भी लौट गए और शनिवार को भी लौट गए। क्या बताया जाता है, क्यों नहीं मिल पा रही? अब क्या 12 बजे आए हैं, बांटने वाले 12 बजे आते हैं तो 10-20 आदमी के दिन भाग गए, फिर बंद कर दिन है। बात ये है और कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा किस खाद की ज़रूरत है? कौन कौन सी फसल है? डीएपी है, तेखन आलू है, और लाही है। लाही में यूरिया डालनी है, डीएपी और आलू और गेहूँ में डालनी है। बड़ी समस्या है खेती के लिए, खाद के लिए। कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब कैसे मैनेज कर रहे हैं, जब नहीं मिलती यहाँ 1700 की 1650 की ब्लैक में खरीदी जाती है दुकान पर। वहाँ पर भी आधार लगाना पड़ता है और क्या कहते हैं वो इंतखाब लगानी पड़ती है। अच्छा, खाद की बोरी के साथ और भी कुछ दिया जा रहा है, उसका अलग से पैसा लिया जाता है? उसका अलग से पैसा 250 लिया जाता है। इफको खाद 1,650 की आती है। चाचा क्या नाम है? संतोष। कहाँ से आए हैं? बाकी से। कितनी देर से लाइन में लगे हैं? हम सर कल लौट गए थे, कल दिनामान यहाँ तक पहुँचे, दुकान बंद हो गए। आज फिर सुबह आए थे, फिर सुबह से खड़े हैं। सुबह कितने बजे आ गए थे? आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे। अब साहब मंजूर आदमी दिनामान काम करी, काल लाइन में खड़े, आजो खड़े लाइन में साहब, खाद नहीं मिल रही। सब जनता, हम कहे सब जनता परेशान है, हम ही नहीं सब लोग परेशान हैं। अब जिम्मेदार लोग क्या बताते हैं, क्यों नहीं मिल पा रही? अब मिल कहाँ पा रहे साहब? 12 बजे 12:30 बजे आवत हैं, अब घंटा खान तो अपन बटन दबावत हैं, कल आवे सब नहीं आ रहा, सरवर नहीं आ रहा, सरवर नहीं आवा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सरवर आवा है तो 10-15 आदमी बट पे हैं साहब, हम लोग फिर वापस लौट जीबे। क्या करिए, यही समस्या साहब है। समस्या यही है कि मतलब हम लोगों का खाद नहीं मिल रही। इस समय सब जनता परेशान है। अफसर तो कह रहे हैं खाद पर्याप्त मिल क्यों नहीं रही? तो सब लोग पर्याप्त कैसे? पर्याप्त हो जो, आपसे पूछ लो पर्याप्त हो जो, परेशान काहे को बताओ पहले भाई। पर्याप्त होता तो ये लोग इतने लोग ठाड़ हैं, तो काल से समझ लो, काल दिनामान परेशान, आज फिर दिनामान साहब परेशान। दिनामान समझो आए नहीं मिल रहे, फिर घरे चले जीबे और फिर सवेरे और फिर लाइन लगाओ 12-1 बजे आओ। अब भाई देखो भाई आए 12 बजे, अब जाको 2-4-10-5 आदमी बटे हैं साहब, उसके बाद काम खत्म हो जाए। अच्छा, जिनको खाद मिल रही है उनको बताते हैं कि डीएपी कोई नैनो लिक्विड है, वो भी दिया जा रहा है? हाँ, वो भी दिया जाता है। एक 650 का है, एक 225 का है। और हम लोग साहब बैठे हैं, उधर ट्रक आ रहे हैं, टाली आए, पिकअप आ रहे हैं, उनमें लदला जा रहे हैं, हम लोगों को खाद नहीं मिल रही। अच्छा, जैसे वो लिक्विड जो दिया जा रहा है नैनो, वो आप ना लें तो क्या खाद दे रहे हैं? नहीं तो नहीं देते हैं, इसको लेना होगा, इसको लेना होगा तब खाद मिलेगी, नहीं खाद नहीं मिलेगी। इसको लेना जरूरी है ना साहब? हाँ। चाचा क्या नाम है? लोकेलाल। चाचा कब से लाइन में लगे खाद के लिए? कल लगे थे 10 बजे से 4:30 बजे तक लगे रहे। आज 10 बजे से लगे हैं। आधार कार्ड कल जमा करवा ली ना, कल जो आधार कार्ड जमा है कल मिली। 10:30 बजे आए अपना 12 बजे हैं।
अब देखो आज क्या होता, मिलती कि नहीं मिलती, अब लाइन लगे। उम्मीद अभी है ही नहीं। अभी उम्मीद कहाँ है, जब मिले तब तो उम्मीद है। अब लाइन लगे है ना, पता था मिली कि नहीं मिली, फिर लौट जाओ, यही होगा। कितने दिनों से लौट रहे हैं? कल से 2 दिन से। तो फसल पिछड़ रही होगी अब तो। और का बुआई टाइम है, बुआई टाइम में नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। पर साल यही दशा हुई, गेहूँ भाई दिन यूरिया डाल के यहाँ वही काम फिर करना पड़ेगा, जब नहीं मिलेगी क्या करेंगे, बस यही है। भाई साहब कितनी बड़ी समस्या है खाद? अरे खाद में बहुत समस्या है, 4-5 दिन से लोग जा रहे हैं और जो ना यहाँ आओ अधियारे तक पहुँचो चले जाती हैं। 12 बजे खुल रहा है और यहाँ जो पावर वाले आदमी हैं उनका मिल रहे, बाकी सब जा रहे हैं, तो हमें क्या फायदा है। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं आप? अरे यहाँ 4-5 दिन से लोग जा रहे हैं बराबर। हमें बराबर जो है कहो ड्यूटी जाए, कहो सारा दिन लेने लगा हुआ करी, लाभ कौनू नहीं है। क्या नाम भाई साहब, कुछ बताना चाह रहे थे आप खाद को लेके? खाद ये सुबह से जाते हैं, खड़े रहते हैं, खाद ही नहीं मिलती है। बाकी जो लोग लाइन में लगे बाहर पीछे से जा रही खाद, ब्लैक कर रहे हैं। वो तो करते ही हैं। अब 7 बजे से खड़े बोल के जाते हैं कि 9 बजे आ रहा है, 9 बजे हम आ जाएंगे। आदमी आके 7 बजे से बैठा है, वो आ रहे हैं 12 बजे। ये टाइमिंग हुई कोई? अभी टाइम बता के आप जाओ तो आदमी जो अपना कार्य कर रहा है कार्य करे, समय से आए। कोई समय नहीं है खाद वाद का कुछ, इस तरह थोड़ी नहीं होता है। फसल भी पिछड़ रही होगी अब तो। फसल तो पिछड़ ही रही है, हर कार्य पिछड़ रहा है। आदमी का रोजाना पिछड़ रहा है, जो कार्य कर रहा है उसका भी पीछे हो रहा है, किसी कार्य भी नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। खेती किसानी इसी से सब कार्य होता है। ये टाइमिंग आप बता के जाओ कि हाँ इतने आदमी को हम खाद दे पाएंगे, इतने लोग आओ। अब सुबह आप बुला लो 8 बजे, आप आओ 12 बजे, ये थोड़ी नहीं कोई होता है कुछ टाइमिंग। कितनी बड़ी समस्या है, कब से लाइन में लगे हैं? लाइन हम सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं। देखो आ गए हैं, 10 बजे बुलावा रहा है, 12 बजे आए रहे हैं, अभी तक मशीन नहीं चालू कोई पान। अब ये मशीन 2 बजे चालू हुई, 2 घंटा में 5 आदमी ने खाद दें, वो क्या आधार कार्ड जमा कर ले हैं, चले जाइए वापस के हैं, मशीन बंद हो गई। 4 बजे ही घर जाए लगन। वही क्या देखो गेट पे एक लोग खड़े हैं, 1600 रुपये खाद पीछे से देते हैं। 1600 रुपये जो अगर किसान के पास नहीं हो तो खाद नहीं हो के खाते। बाकी देखो पर्सनल आदमी, इनके 4 आदमी अंदर जा चुके हैं, इनका वहीं 10-10 बोरी खाद मिल जी बिना नैनो डीएपी देखो रखी, उनका वो जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं पर्सनल आदमी है, वो 100-200 रुपये इनका नाश्ता पानी कर रही है, उसके बाद खा ले हैं चले जी हैं। और जो अगर हम 1600 रुपये इनका दे, 1600 रुपये हम खाद पीछे हम मिली और नैनो डीएपी लगाओ जरूरत नहीं। हम इनके पर्सनल आदमी नहीं हैं। अब हम किसान हैं, 1350 रुपये लेके आए ना, उनका 1600 रुपये जो कर दे तो खाद हमका मिली। अफसर तो दावा कर रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कोई कालाबाजारी नहीं हो रही, किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही, तो कहाँ सिस्टम में कहाँ फेल है? हमारे सामने भ्रष्टाचारी हुई रही है, इतने ज़्यादा हम कहाँ बता सके थे। हम कोनो हुआ जिले स्तर पर तो जहाँ खड़े हैं, हम 4 गांव छोड़ के आए हैं, जिले स्तर पर खाद की, जिले स्तर पर खाद मिली। जिले स्तर पर भ्रष्टाचारी इससे ज़्यादा हो रही है, शहर गांव मैंने कम हो रही है, जिले स्तर पर ज़्यादा हो रही है भ्रष्टाचारी। अब वहीं बताओ टाली खड़ी है, वहीं 14-15 बोरी लज्जी खाद बिना नैनो डीएपी चली जाई। काहे का तुमने 1500 रुपये बुरिया, 150 रुपये यू खा रहे हैं बुरिया पर। हम 1600 रुपये बुरिया दे, हम 1600 रुपये में वहीं खाद मिल जाए। कितने दिनों से आप यहाँ चक्कर काट रहे हैं? आज ये 8वां दिन है हमारा आते जाते हैं। त्यौहार के पहले आए रहन, अब त्यौहार बाद ही आ रहे हैं। काल 25 आदमी ने खाद देके 40 आदमी के आधार कार्ड जमा किए, अभी उन्होंने खाने में इनका आए 2 घंटा हो गया, 2 घंटा तक मशीन नहीं चालू कर पाओ। ऐसी कौन सी मशीन है जो अभी चालू ही नहीं हो पा रही? कुल्ला के खुलेआम कालाबाजारी है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं। खुलेआम काला बाजारी। 1600 रुपये में खाद है, 1300 साढ़े 1300 रुपये में खाद नहीं है। खाद मिल नहीं पाएगी। अभी हम 3 घंटे खड़े होंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, खाद नहीं मिल। इनसे पूछो मशीन चालू है, बिल्कुल नहीं मशीन चालू हो पा रही। पता नहीं क्या करते हैं मशीन में, जो मशीन ही नहीं चालू हो पा रही। चाचा कब आए थे खाद लेने, कब से खड़े हैं? अरे काल 5 बजे तक बैठ रहे, नहीं मिली, और आजो खड़े हैं, नहीं मिली। 12 बजे आए हैं, अब बता रहे कल वाले ने के आधार जिनके जमा है उनको नहीं भी मिली, खाद को हम मिली ही नहीं रही, और सब रात में जाई लदी। अब एमा वहाँ है कि हम पंचायत बेकार है, समझो कौन सुनने वाला है। अच्छा, जो खाद वितरण कर रहे हैं कर्मचारी, अगर उनको ब्लैक में पैसा दो तो मिल जा रही है आसानी से? हाँ, ब्लैक में यहाँ जो जैका हिसाब है वैसे ले ले हैं, वही जो है 1600 दे, 1800 दे, वही दे दे तुमका खाद। रात में कहीं शाम का हो, हमारे यहाँ खुदे काल गया है 8 बजे रात में लदी के। अच्छा चाचा, एक चीज़ और जानकारी में आया कि जब खाद लोगे तो उसके साथ से डीएपी नैनो लिक्विड है, वो लेना अनिवार्य है। वह कहीं न ले हो तो तुमका खाद ही न मिली, और जौन ज़्यादा पैसा दे रहे हैं उन नैनो लें चाहे न लें, उनकी लद के जा रहे जो है सब हिसाब समझ लो। चाचा लगभग कितने दिनों से आप भटक रहे हैं खाद के लिए? अरे हो गए 8 दिन, हमारा आलू पछड़ रहा ऊपर से नहीं, क्या करे। दोस्ती नगर से दौड़ी आओ,
देखो यहाँ समझ लो सब किरनिया साइकिल ठड़िया है ना भाई 5 बजे चले जाओ तो का किंजा समस्या तो चली रही। कितनी बड़ी समस्या है भैया? यह समस्या बहुत है किसानन की और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग जो है कालाबाजारी कर रहे हैं, जो बेच ये सचिव वगैरह हैं, जिसको 10-15 बोरी लेना है और कुछ पैसे 200 बढ़ा करके दे देते हैं। और यहाँ किसान लोग हम लोग बैठे लाइन में लगे हैं 6 बजे से, कोई सुनने वाला नहीं है। ये समस्या है। चाचा खाद कहाँ है? मिल तो पा नहीं रही। नहीं मिल पा रही खाद। 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं, न नंबर लग रहा है। जो आज बता रहे हैं कि जो कल के जमा है उनको देंगे खाद, अगर स्टॉक बचेगा तो बाद में कागज जमा करेंगे। कितने बजे आ गए थे आप यहाँ? हम 8 बजे आ गए थे। इसके पहले भी आ चुके हैं? हाँ, कई दिन आ चुके हैं। ऐसे देख भाग जाए, फिर जा रहे हैं, क्या करें? जब नंबर नहीं आएगा तो यहाँ क्या करें हम? इसमें कौन सी फसल प्रमुख रूप से आप लोग बो रहे हैं? अब गेहूँ को बोना है, खेत में समझ लो बैठे है, बोए वाला टाइम आ गया है, आलू भी लगाना है, अब खाद नहीं मिल पा रही, क्या करें? कितने दिनों से लौट रहे हैं? हमको 4-5 दिन हो गए लौटे। सरकार तो कह रही है पर्याप्त खाद है, किसानों को मिल रही है, लेकिन यहाँ हकीकत तो कुछ और है। हकीकत ये है कि यहाँ के जहाँ से फ़ोन आ गया कहीं यहीं वहीं से करके उन लोगों को मिल रही, लाइन वाले लाइन में लगे हैं। उन्होंने नियम के अनुसार 12 बजे 1 बजे आते हैं, 12 बजे आए हैं आज और 4 बजे बंद कर देंगे। लाइन लगाए आदमी परेशान होगा, सुबह भूखे प्यासे मर रहा आदमी, जाए तो मतलब खाना पीना करने तो जाएगा। किसानों का आरोप ये भी है कि समितियों से खाद कालाबाजारी की जा रही है। जो पहुंच वाले लोग हैं, जो रसूख वाले व्यक्ति हैं, उनको पीछे के दरवाजे से खाद दी जाती है, लेकिन जो किसान हैं लाइनों में लगने के बाद भी उसको अंत में 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइन में लगने के बाद भी हाथ लगती है तो निराशा, खाद का फिलहाल उन्हें कोई पता नहीं होता है। किसानों में आक्रोश है, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है हम समझेंगे उन्हीं की जबानी, आखिर क्या दिक्कत है। दादा मेरा नाम गोविंद सैनी, बाईपास गदनखेड़ा। 3 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं। होता बड़ा ईमानदार, इस समय भारत मेरा बड़ी ईमानदारी से चल रहा। मतलब 20 आधार मेरे जमा हुए, 80 अंदर से हो गए। अब आराम से बाहर लाइन लगाए हम खड़े हुए, जब वो 80 बढ़ जाएंगे तब मेरा नंबर आएगा। अब 80 में मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये हमको कैसे पता चलेगा? आधार अंदर जमा हो तो बाहर लिख के लगाएं कि कितने आधार जमा हुए, तब तो ईमानदारी हुई। ये तो बताते नहीं अंदर ये आधार कितने हैं, तो बैक डोर वाले आधार वहाँ अंदर चलते रहते हैं और हम लोग बाहर खड़े रहते हैं। आज ये दादा वगैरह में 3-3 दिन से खड़े हुए हैं, 4 दिन हमको हुए आए हुए, कोई सुनवाई नहीं। अब हम मान गए हैं कि मेरे अच्छे दिन थे पहले और उससे ज़्यादा अच्छे दिन आ गए, इसलिए समय जब आएगा तो हम फिर अच्छे दिन की तलाश करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि आगे के दरवाजे से खाद पूरी नहीं हो पा रही, कैसे हो पाएगी? पीछे के दरवाजे से वो तो हो ही जाएगी, उसमें कोई कहने की बात है भाई। और ईमानदारी से इसमें योगी जी हमें नहीं पकड़ सकते, क्यों? भाई आधार चाहिए, वो कार्ड चाहिए, वो मतलब 20 बाहर से जमा हो गए, 80 बैकडोर से आ गए, ईमानदारी के साथ वो खाद बढ़ जाएगी तो उनके ऊपर भी कोई आरोप नहीं आएगा। अब हुआ क्या, जिसने 100 रुपया लगा के अपना दे दिया उसको पहले, और जो कोई 100 रुपया नहीं देना लाइन में लगे तो हम गरीब आदमी अपना लाइन में लगे हुए हैं। मतलब सुविधा शुल्क दो खाद लो, बस आराम से चलेगा। राधे राधे चल रहा है बढ़िया, बस आप समझिए राधे राधे चल रहा। आने वाला वक्त बताएगा कि राधे राधे कहाँ टिकेंगे। बस हम राधे राधे बस इतना ही कहना चाहेंगे। भैया कहा सुना माफ कर दियो, यहाँ बता दीजिए क्या नाम है? गंगाराम जी। तब से किस खाद के लिए लाइन में लगे? हम तो 2 दिन से आ रहे हैं। इनका कहा जाए जो है क्या कहा जाए, उनका मिल नहीं पाई। कल आ रहा 4 घंटा रुके रहा करीबन। कितने दूर से सफर तय करते आ रहे हैं? अरे हाँ करीबन 12-13 किलोमीटर है। तो मजदूरी करके परिवार पालते हैं? हाँ, कंपनी में कामों कोई करी थी तो इसके लिए हम सोचा नाइट ड्यूटी चल रही है, मैं उठा ली तो कल नहीं मिली पाई। ड्यूटी का समय होगा फिर चले गए, फिर लगे लाइन पर। मतलब खाद मिल नहीं पा रही? नहीं मिल रही। आप ही को नहीं मिल पा रही है, लोग और किसी को नहीं मिल? और किसी को नहीं मिली है। यही कोई पीछे लगे हैं कि जो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलती फिर अपन ड्यूटी चले जाए। और भी कुछ लोग हैं। कितनी बड़ी समस्या है चाचा, खाद मिल रही? खाद कहाँ मिले साहब, 3 दिन से लाइन में खड़े हैं, नहीं मिल पा रही खाद। क्या बताया जाता है? बताया जाता है कि अभी आगे लाइनें इतनी लगी तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। कितने बजे आते हैं लोग? अब ये लोग 12 साढ़े 12 बजे जितना टाइम मन बने तब आ जाते हैं। नहीं पा रही खाद नहीं मिल पा रही। निश्चित तौर पे खाद को लेकर बड़ी यहाँ पे मारामारी है। जो लोग हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गेट है उस पे एक के ऊपर एक है, क्योंकि इनको उम्मीद है कि खाद शायद मिल जाए, क्योंकि कई दिनों से वापस लौट रहे हैं, इनको खाद नसीब नहीं हो पाई। तो ऐसे में जो किसान हैं
उनमें गुस्सा है, आक्रोश है। व्यवस्था के प्रति, सिस्टम के प्रति वो जो होना एक लाजमी भी है, क्योंकि 8 दिनों से कोई लौट रहा है, कोई 4 दिनों से लौट रहा है, तो कोई अपनी नौकरी पेशा छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, लेकिन को खाद नसीब नहीं हो पा रही। और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे समझेंगे आखिर कितनी बड़ी समस्या है, आखिर उन्हें खाद क्यों नहीं मिल पा रही है। लोगों से उनकी जुबानी समझेंगे आखिर कितनी बड़ी समस्या है और किस तरीके से उनकी खेती पछड़ रही है। क्या नाम है अंकल? अंकुर दीक्षित। दीक्षित जी, कब से आए थे? खाद मिली? कल आधार जमा हुआ था, अभी नाम बुलाया जा रहा तो वहाँ गेट नहीं खुल रहा, पब्लिक गाँव से खड़ी। क्यों नहीं गेट खुला? अब भैया, अब हम ही लोग आपके कमी, जब खुलाए नहीं दे रहे, पब्लिक को बदमाशी कही रहे, जब पब्लिक बदमाशी करी तो काम ही ना हुई। अब भाई बंद करके भाग जी है। किसान कह रहे हैं कि मतलब खाद पीछे के दरवाजे से दिया नहीं, कहीं झूठ दिन जाइए गेट तो दीवार फाड़ कैसे देते हैं, ये बताओ आप। निश्चित तौर पे और भी कुछ लोग हमसे समझेंगे। दादा, कब आए थे आप खाद लेने? कल आए तो कल बहुत सारी भीड़ खड़ी थी, तो जो लोग मिल पाई आधार जमा कर लिया, कहीं कल आगे नंबर आएगा। तो कल वालों का भी नंबर नहीं आ रहा, आज वाले पहले से लगे, वो आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग खुद कल से फंसे, कल भी लगे रहे, आज भी नंबर आया, लेकिन अभी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो नंबर अंदर नहीं जाने देंगे तो आगे काम नहीं बढ़ रहा, रुका है। क्या किया जाए, सब लोग परेशान। आज वाले भी, कल वाले पहले परेशान, कल भी आज भी वो आज वाले वो भी लाइन लगाए। कोई आगे की स्थिति कहती है कि कुछ आने जाने नहीं दे रहे, तो वो भी क्या करें, खोलते हैं तो उनको जाने नहीं देते, बंद कर देते हैं। समस्या बहुत। जो डीएपी है जी, बोरी के साथ जो नैनो यूरिया है, हाँ जी, वो भी दिया जा रहा है। हाँ, उस पर देते हैं कि शायद 2 बोरी लेंगे तो उस पर शायद 1 दे रहे हैं। अब आज हम लें तो कंफर्म हो, मतलब वो फिक्स है, अगर वो लिक्विड नहीं लेंगे तो आपको खाद वो शायद उनको वहाँ से जो अनुपात में मिल रहा है उसी अनुपात में यहाँ किसान को दे रहे हैं, वो ऐसा चल रहा है। दादा, खाद लेने आए हैं? तो आज ही आए, पहला दिन, इसके पहले आ चुके हैं? आज आए। तो अभी मिल पाई कि नहीं मिल पाई? अभी लाइन में लगे नहीं, भीड़ इतनी है, कहाँ लाइन में लगे। सरकार जो नियम बनाए है उसकी वजह से भीड़ लग रही है, क्योंकि डीएपी यूरिया के बगैर खेती हो नहीं सकती है। किसान दौड़ रहा है, नियम ऐसे बन गए हैं कि अब आधार इंतखाब और कौन सी मशीन होती है उसमें निशान, अंगूठा, पॉस मशीन में अंगूठा लगा के मिल रही है। वो भी सर्वर नहीं तो खाद नहीं, सर्वर नहीं तो खाद नहीं। दूसरी बात, लिमिट कर दिया है, खेती चाहे जितनी हो मिलेगी 3 बोरी। ये सब बातें दिक्कत मतलब जो व्यवस्था है उसमें सरलीकरण अगर सरलीकरण होना चाहिए, और एक बार जिसकी जो खेती है उस हिसाब से मापदंड बन जाए, और एक बार उठा के चला जाए आदमी। अगर मान लो किसी के पास 10 बीघे है और वो 6 एकड़ होती है, 6 एकड़ में अगर 6 बोरी मिलनी चाहिए तो 6 बोरी मिलनी चाहिए, नहीं ना कि 3 बोरी। कुल की खाद की किल्लत है, किसानों को खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही, मिल भरी रही है खाद तो भंडार जाने, लेकिन इतना हम जानते हैं कि खाद मौके पर यहाँ पे भीड़ बताती है कि किल्लत है। दादा, क्या नाम है? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी, कब आए थे खाद लेने? कल आए थे और 11 बजे, और 11 बजे थे, शाम तक लाइन लगाई और फिर आधार जमा कर लिया। तो कल की नहीं मिल रही, आज मिल रही है। मिल गई आपको? अभी नहीं मिली है, कल जमा किया था, आज नहीं मिली। उम्मीद है कि मिल जाएगी आज? पता नहीं, खाद की किल्लत है। हाँ, किल्लत है। हाँ। कितने घंटे लाइन में लगे और अभी तक लाइन? 11 बजे 5 बजे तक लाइन लगी थी, कल की बात है। हाँ, आज तो अभी खड़े हैं। हाँ, कह रहे हैं कल जो आधार जमा है वो मिलेगी, मगर अभी मिली नहीं है। हाँ, लाइन देखो कितनी भीड़, अंदर जाए की जगह नहीं है। खाद कितनी बड़ी समस्या है? खाद कितनी बड़ी समस्या? खाद की समस्या तो बहुत बड़ी है। खाद की समस्या तो बड़ी है। पिछली बार यूरिया में भी दिक्कत हुई, हालांकि बांट रहे हैं लेकिन लाइन से बांटें। जी, मेरे से कल 11-12 बजे के आसपास आए थे, 12 से 4 बजे खड़े रहे, तब पेपर जमा हुए हैं। अब अंदर मिल तो रही है, लेकिन लोग जाने कहाँ दे रहे हैं, बारी बुला रहे हैं वो लोग। खाद तो मिल रही है, लेकिन पर्याप्त मिल रही है? हाँ, पर्याप्त मिल रही है। अरे हाँ, पर्याप्त तो मान लो मिली, जैसे कि 2 बोरी लगी है तो 1 बोरी दे रहे हैं, मतलब काम चलाओ, काम हो रहा है। पर्याप्त कहाँ हुई? पर्याप्त कहाँ हुई? काम चलाओ हो रहा है वैसे।
खाद एक बड़ी समस्या है फिलहाल। खाद की बहुत बड़ी समस्या है। आलू, इसमें आलू की बुआई चल रही है? नहीं, गेहूँ की। वहाँ तो गेहूँ चल रही है। निश्चित तौर पे खाद की जो मारामारी है उसको लेकर किसान परेशान है, क्योंकि वो सुबह के 8 बजे, 5 बजे, 6 बजे लग के समितियों के सामने लाइन में कतारबद्ध हो जाता है, लेकिन अधिकारी जो हैं, जो खाद का वितरण करने की जिम्मेदारी है, वो पहुंचते हैं 12 से 1 बजे के बीच में। तो फॉर्मेलिटी के तौर पर किसानों का आरोप है कि 20 से 25 लोगों के आधार कार्ड जमा कराए जाते हैं, उसके बाद उन लोगों को खाद दे दी जाती है। वहीं जो लोग रसूख वाले हैं उनको पीछे के दरवाजे से या जो खाद वितरण बंद करने के बाद उनको दिया जाता है, उन पे कोई भी नियम लागू नहीं होता है। फिलहाल जो सरकार की तरफ से एक पाबंदी भी लागू की गई है कि जो डीएपी है, अगर आप 2 बोरी डीएपी खरीदते हैं तो उसके साथ आपको नैनो का जो यूरिया लिक्विड है वो भी लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत 250 रुपये से और 600 रुपये। तो ये भी किसानों के सामने बड़ी समस्या। अगर आपने लिक्विड लेने से इनकार किया तो आपको खाद नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शासन की बाध्यता है। फिलहाल उन्नाव में खाद को लेकर बड़ी किल्लत है, किसान परेशान व हैरान है। हर तरफ से किसान चोट खा रहा है, क्योंकि कभी कुदरत की चोट खाता है तो कभी सिस्टम की चोट खाता है। तो किसानों पर जो गुस्सा है वो इन अधिकारियों की जो कार्यशैली है, जो उनकी व्यवस्था है, उस सिस्टम पे है। फिलहाल लोगों को उम्मीद है कि जो खाद है वो मिलेगी, लेकिन उनकी उम्मीद हर दिन के साथ टूट रही है, क्योंकि घंटों लाइन में लगने के बाद आखिर उन्हें वापस जो लौटना पड़ रहा है। अब देखने की बात होगी कि डीएम उन्नाव गौरांग राठी और जनपद के प्रतिनिधि किस तरीके से इस खाद की किल्लत को अंकुश लगा पाते हैं और किसानों को खाद मुहैया हो पाए। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।